फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो सीजीएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड आए क्वेश्चन है। तो मैंने एक वीडियो बना दिया है पार्ट 1 करके, और पार्ट 2 ये इससे आगे क्वेश्चन है हमारे पास। क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कंट्रोल यू का। किसका किया जाता है? कंट्रोल यू का, अंडू। ठीक है, नेक्स्ट है ओमिनबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? ओमिनबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? बोलो जरा, कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम था। क्या था? गूगल क्रोम इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? सर्च इंजन किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो ये किया जाता है वेब ब्राउजर के माध्यम से। किसके? वेब ब्राउजर के माध्यम से। नेक्स्ट क्या बताओ जरा, निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके विवरणों के साथ मिलान करें। इनमें से इनका मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर लियो। ठीक है भाई, मैंने आंसर बता दिया है, तो आप इनका मिलान कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी या फिर आईपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं? यानी एक से दूसरे पर भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएमटीपी का। क्या हो जाएगा? एसएमटीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन से सर्च इंजन नहीं है? सफारी नहीं है, आस्क भी है, याहू और भी, तीनों है, सफारी ये सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करने, इनमें से कौन सा अलग है उसका हमें ये ढूंढना है। तो बताओ जरा। तो फाइल एक्सप्लोरर ये अलग है इन तीनों से। फाइल एक्सप्लोरर ये तीनों से अलग है। नेक्स्ट है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। इनमें से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या है? कौन सा नहीं है? रेडी फीमेल। क्या है? रेडी फीमेल इसमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से सबसे पहले विकसित सर्च इंजन कौन सा है? अर्ची। क्या है? अर्ची इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन्स द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला टूल नहीं है? इनमें से प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है। कौन सा नहीं है? यूआरएल नहीं है। क्या नहीं है? यूआरएल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यूआरएल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है भाई? निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करना। इनमें से अलग क्या है उसका हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल हैंगआउट इन सब तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घर या कार्यालय में फिक्स इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? फिक्स इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है, तो यह है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसकी एक विधि है। नेक्स्ट है, उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, तो क्या करता है? एक्सेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रॉडबैंड। क्या करता है? ब्रॉडबैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ई बैंकिंग का वह कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या फर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को फंड ट्रांसफर कर सकता है जिनके बैंक ब्रांच देश में उस स्कीम का हिस्सा हो?
हो तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एनईएफटी के द्वारा। किसके द्वारा? एनईएफटी के द्वारा कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस नहीं है? इनमें से ई सर्विस नहीं है, विद्युत कोई ई सर्विस नहीं है। ई कॉमर्स भी है, ई लर्निंग भी है और ई कॉमर्स या एम कॉमर्स भी है और ई कॉमर्स भी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा AdBlueS। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है भाई, जरा ध्यान से पढ़ो। डोडेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी एड्रेस वर्जन 4 एड्रेस को ठीक एक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3 डॉट द्वारा। कितने द्वारा? 3 डॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस यानी 4 एड्रेस लंबा होता है, यानी कितने बिट्स का या बाइट्स का हो सकता है? 4 एड्रेस का आईपी वर्जन जो है वो कितने का हो सकता है? ये होता है 32 बिट्स का। कितने हो सकता है? 32 बिट्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन। चलो भाई, नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट पे जरा ध्यान दो। IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज क्या है? इनमें से IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज क्या है? बताओ जरा क्या साइज है भाई? ये है हमारी साइज जो है वो क्या है? 128 बिट्स। क्या है? 128 बिट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर इनमें से किसका प्रयोग यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यूआरएल और आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है डोमेन नेम सिस्टम के लिए। इसके लिए डोमेन नेम के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, होम पेज किसी वेबसाइट का इनमें से क्या पेज होता है? किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पेज। क्या होता है? पहला पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, पहला पेज। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? यूआरएल का एक भाग नहीं, इनमें से क्या एक यूआरएल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आईपी एड्रेस यूआरएल का भाग नहीं है। इसका यूआरएल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है, इनमें से कौन सा? वेबसाइट। अभी मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है, बोलो। ऑप्शन नंबर ए यानी यूआरएल करता है। कौन करता है? यूआरएल। चलो नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा। यूआरएल का शब्द, जो यूआरएल शब्द है इसका क्या अर्थ है? यूआरएल इनमें से किसका अर्थ है? तो ये आपके लिए क्या है भाई? ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। किसमें देंगे? कमेंट बॉक्स में आप इसके मुझे आंसर देना। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है भाई एफटीपी का। किसका किया जाता है? एफटीपी का। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है?
ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर इसका पूर्ण रूप है किसका? NEFT का। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? IMPS का पूर्ण रूप क्या है? IMPS का पूर्ण रूप क्या है बताओ जरा। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका राइट आंसर जाएगा IMPF का S का पूर्ण रूप है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप क्या है बताओ जरा। ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। नेक्स्ट है HTTP यानी HTTPS का शब्द का अर्थ क्या है? इनमें से इसकी फुल फॉर्म क्या है? HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? IMAP का ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो है इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल है किसका? IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? गलत हो गया हमारा। IMAP का फुल फॉर्म है हमारे पास इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या हो गया? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। 20 का आंसर नहीं है। क्या नहीं है? 20 का आंसर नहीं है। क्या हो जाएगा? C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? क्या है अभी बताओ जरा। ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET का पूर्ण रूप है ARPANET का पूर्ण रूप है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। चलो, थैंक यू।